लोकसभा के अंदर सीट्स जो हैं 543 से बढ़कर 850 850 सीट्स हो जाएं, इसके लिए संविधान के अंदर संशोधन करने के लिए एक बिल पेश करा गया है और ये स्क्रीन के ऊपर आपको ये बिल दिखाई दे रहा होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने के लिए आया हूं कि इस बिल के अंदर क्या बताया हुआ है और क्या नया चेंज पार्लियामेंट का एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बदलने के लिए आने वाला है और क्या क्या बातों का हमें समझ में आना चाहिए और इस बिल के आने के बाद या इस बिल के अभी इंट्रोड्यूस होने के बाद क्या कंट्रोवर्सीज पैदा हुई हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स बताने के लिए आया हूं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, ये जो बिल है ये अभी पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस करा है सिर्फ इसीलिए दो मेजर चेंजेस के लिए। एक तो पार्लियामेंट के अंदर जो सीट्स अभी करंटली हैं 543, हालांकि अभी तो करंटली 550 सीटें हैं, लेकिन जो इलेक्शन लड़ा जाता है वो 543 सीट्स पे लड़ा जाता है। बाकी की जो 7 सीटें वो भी खाली छोड़ी हुई हैं। तो अब पार्लियामेंट के अंदर ये बिल पेश करा है संविधान को संशोधन करने के लिए कि 543 सीट से बढ़ाकर 850 सीट हो जाएं। अब ये करने के लिए सबसे पहले हमारे पास डाटा तो होना चाहिए कि हमारे भारत के अंदर कितनी जनता है, कितने लोग हैं, मतलब उनकी काउंटिंग तो होनी चाहिए ना। तो अब इस प्रक्रिया को, काउंटिंग करने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? सेंसस। अब जब सेंसस हो जाएगा हमें पता लग जाएगा कि हमारे पास, हमारे भारत के अंदर कितने भारतीय रहते हैं, कितनी जनता रहती है। तो उसके बाद हम जो है लोकसभा के अंदर अलग अलग राज्यों में से और अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में से भारत की जनता क्या करेगी? अपने अपने एमपीज को वोट डालेगी, ताकि वो जो एमपीज हैं, यूनियन टेरिटरीज हो या राज्य सरकार हो, राज्य हो, तो वो अपने एमपीज को वोट डालने के बाद में लोकसभा में भेजती है। तो इसीलिए अब अगर भारत की जनता की क्वांटिटी, भारत के अंदर रहने वाले लोग अगर ज्यादा होंगे तो एमपीज की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहां पे सरकार के द्वारा ये बिल इंट्रोड्यूस करा है कि भाई जब ये हम अभी 543 सीट्स की अगर मैं बात करूं तो 1971 का जो सेंसस था और 2001 का जो सेंसस था, उसके बेसिस पे उस टाइम पे जितनी भारत की जनता रहती थी, उस टाइम पे जो क्वांटिटी भारत की जनता थी, उसके हिसाब से ये डिसाइड करा गया था 543 सीट्स एमपीज एज अ पार्लियामेंट के अंदर, एज अ लोकसभा के अंदर बैठेंगे और जनता जो है 543 सीट्स के ऊपर वोट डालेगी और एमपीज को पार्लियामेंट के अंदर भेजेगी। अब तो जमाना बदल चुका है, 2026 आ चुका है। तो 2002 के अंदर एक अमेंडमेंट भी आई थी, संविधान के अंदर एक संशोधन भी करा गया था 2002 के दौरान। वहां पे बोल दिया गया था कि अब अगली बार जब भारत की जनता को काउंटिंग करनी होगी, यानी कि सेंसस कराना होगा, यानी कि डिलिमिटेशन कराना होगा, तो वो 2026 में होगा। तो अब 2026 आ चुका है, इसीलिए सरकार ने अपना प्रस्ताव रखा है कि अब जो है हमें पार्लियामेंट के अंदर, जो लोकसभा के अंदर एमपीज की जो क्वांटिटी है वो बढ़ानी चाहिए। ये भी हमें समझ में आ जाता है। तो अभी ये सारी बातों से हमें एक बात तो क्लियर हुई है, बात कि जब हमारे पास डाटा होगा तभी हम सीट्स की क्वांटिटी बढ़ा सकेंगे। अगर हमें पता लग चुका होगा कि हाँ यार 1971 के टाइम पे, 2001 के टाइम पे भारत की जनता जो थी, एग्जाम्पल के तौर पे 1 करोड़ थी, इसीलिए 1 करोड़ के जनता के हिसाब से 543 सीट्स बांटी गई थी। लेकिन अब 2026 के हिसाब से अगर हमारे पे डाटा आया कि भारत के अंदर अब जनता कितनी है, 100 करोड़ है, ठीक है, तो 100 करोड़ के अंदर अब हमारे को जो सीट्स है वो 850 एमपीज की कर देनी चाहिए, ठीक है। तो अब इसके लिए हमारे पे डाटा तो हो, यानी कि हमारे पे सेंसस का कोई डाटा तो हो। तो आपको यह भी पता है कि अभी कुछ टाइम पहले 2026 जब शुरू हुआ था तो सेंसस का जो है कैलकुलेशन बहुत जोर शोर से चल रहा था। तो अब क्या डाटा आ चुका है? भाई देखो, अभी डाटा तो आया नहीं है, अब अभी डाटा आया नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए पार्लियामेंट के अंदर 131st मतलब 131वीं संविधान को संशोधन करने का ये जो बिल पेश करा है, और इसमें एक नया चेंज, बहुत इंपॉर्टेंट चेंज ला दिया गया है कि अगर पार्लियामेंट को या लोकसभा के अंदर हमारे को 850 सीट्स अगर करनी है ना, तो ये सेंसस के डाटा की हमें जरूरत है ही नहीं। पुराना डाटा का इस्तेमाल हम कर लेंगे। उस डाटा का इस्तेमाल करने के बाद में हम ये अनुमान लगा लेंगे कि 850 सीट्स हमें कर देनी चाहिए। ये एक नया चेंज इसके अंदर प्रस्ताव रखा गया है। अब ये चेंज जब प्रस्ताव के अंदर प्रपोजल रखा गया है तो अपोजिशन का कहना है कि भाई देखो 1971 या 2001 जो पुराना डाटा है आप उसका इस्तेमाल करोगे, उस टाइम पे तो बहुत सारे राज्य ऐसे थे जहां पे लोगों की क्वांटिटी कम थी, बहुत सारे यूनियन टेरिटरीज भी ऐसे थे जहां पे लोगों की क्वांटिटी कम थी। तो अगर आप पुराना डाटा इस्तेमाल करोगे तो आज के टाइम पे उन राज्यों को तो बहुत ज्यादा अनफेयर होगा, बहुत ज्यादा उनके ऊपर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा।
उनको तो ज्यादा सीट्स अलोकेट होंगी ही नहीं, तो ये तो बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा। ऐसा अपोजिशन का कहना है कि भाई आप अपना पुराना डाटा इस्तेमाल करोगे अगर तो ऐसा प्रभाव पड़ सकता है, ये गलत बात है। ठीक है, तो ये इन्होंने एक अपना प्रस्ताव रखा है। तो अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चेंज यहां पे ये आया है, ये आपको ध्यान रखना है, मैं बार बार दूसरी बार ये बात रिपीट कर रहा हूं कि सेंसस का डाटा इस्तेमाल करना, सेंसस का डाटा नया वाला जरूरत नहीं है लोकसभा की सीट्स को बढ़ाने के लिए। ये चेंज अभी प्रपोजल के बेसिस पे रखा गया है, हमें ये बात समझ में आ जाती है। अब थोड़ी सी एक छोटी सी बात ये भी समझ लेना कि जब ये सीट्स का एलोकेशन होता है, जैसे पहले के टाइम पे, अभी के टाइम पे भी बात करूं, 543 सीट्स हैं, हम चाहते हैं 850 सीट्स हो जाए। अब ये सीट्स हो जाए, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? डीलिमिटेशन। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? डीलिमिटेशन। कि कौन से राज्य को कितनी एमपी की सीटें मिलेंगी, कौन से यूनियन टेरिटरी को कितनी एमपी की सीट्स दी जाएंगी, तो इसको बोले जाता है, इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को बोले जाता है डीलिमिटेशन। तो जब सेंसस पहले के टाइम पे, मतलब इस बिल के आने से पहले अगर मैं बात करूं, पहले सेंसस का डाटा मिलता था, उसके बाद में डीलिमिटेशन होता था। अब सरकार के द्वारा यह बोला जा रहा है कि हमें सेंसस की कोई जरूरत नहीं है, पुराना डाटा हमारे पास है, उसका इस्तेमाल करते हुए हम डीलिमिटेशन कर देंगे और 850 सीट्स कर देंगे। अब इस बिल के तहत एक नया चेंज और लाया जा रहा है कि भाई वुमेन रिजर्वेशन, मैं यहां लिख देता हूं, वुमेन रिजर्वेशन दी जाए 33% लोकसभा की सीटों के अंदर, 33% वुमेन की रिजर्वेशन दी जाए। अब ये जो बिल है ना, ये ऑलरेडी पास हो गया था 2023 के अंदर। अब ये जो कानून है ये 2023 में पास तो हो गया था, लेकिन इसके ऊपर अभी रोक लगाई हुई थी, ये लागू नहीं हुआ था। इस लागू नहीं हुआ था, इसके पीछे का रीजन ये था, सरकार के द्वारा बोला गया था कि भाई पहले हमारे पे सेंसस का डाटा आने दो, सेंसस का डाटा हो जाने के बाद फिर हम डीलिमिटेशन आएगा वो आने दो, जब डीलिमिटेशन हो जाएगा हमें पूरे कार्रवाई पता लग जाएगी, फिर ये कानून को हम लागू कर देंगे और 33% रिजर्वेशन वुमेन को मिलनी चाहिए लोकसभा के सीट्स के अंदर, वो हम लागू कर देंगे, बात खत्म हो जाती है। तो यहां पर अब जब नया चेंज इस बिल के अंदर लाया गया है कि भाई सेंसस करने की जरूरत नहीं है, सीधा डीलिमिटेशन कर देंगे, तो अब इस पर्टिकुलर जो ये कानून है इसमें भी संशोधन करने के लिए ये इंट्रोड्यूस करा है कि जब अब सेंसस की जरूरत ही नहीं है, सीधा डीलिमिटेशन होगा, तो ऐसे केस में वुमेन का रिजर्वेशन जो 33% है वो भी हम इमीडिएट इफेक्ट से लागू कर देंगे। और सरकार ने यह भी बोल दिया है कि ये वाला जो कानून हमने 2023 में पास करा था ये लागू होगा 16, मतलब हो चुका है 16 अप्रैल 2026 को, बात ही खत्म। 16 अप्रैल 2026 को ये सरकार के द्वारा ये बात पेश करी गई है। तो यहां पर सबसे बड़ा चेंज अभी तक आपको क्या समझ में आया? सेंसस की जरूरत नहीं है डीलिमिटेशन के अंदर। पहले तो लोकसभा की सीट्स इंक्रीज करी 850 करने के लिए प्रस्ताव रखा है। दूसरा, डीलिमिटेशन का रूल चेंज करा है कि पुराना डाटा का इस्तेमाल करके सेंसस का हम अपना डीलिमिटेशन कर देंगे। तीसरा, वुमेन रिजर्वेशन के जब ये कानून 2023 का पास हो चुका था, इसमें बोला था डीलिमिटेशन पहले सेंसस होगा, डीलिमिटेशन होगा, फिर ये कानून पास होगा। अब क्या है, डीलिमिटेशन के बाद में इस कानून का हम इमीडिएट इफेक्ट से लागू कर देंगे और ये कानून लागू हो चुका है 16 अप्रैल 2026 को। और एक चौथी बात आपको एक और ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जब 850 सीट्स जब बनाई जा रही हैं, तो यार ये 850 सीट्स में से मैं मान लेते हैं दिल्ली के अंदर रहता हूं, तो मेरे दिल्ली के अंदर कितने एमपीज की सीट्स का एलोकेशन होगा, यूपी के अंदर कितनी सीट्स का एलोकेशन होगा, मतलब पूरे के पूरे भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं, जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं, इनमें से 850 जो एमपीज चुनकर आएंगे और लोकसभा में बैठेंगे, तो ये 850 एमपीज मतलब कैसे बंटवारा कैसे होगा, इस राज्य में से इतने एमपी, इस यूनियन टेरिटरीज में से इतने एमपी, ये कैसे होगा? तो इसके लिए यहां पे सरकार ने बोला है कि हम जो है ना एक डीलिमिटेशन कमेटी बनाएंगे। ठीक है, हम एक डीलिमिटेशन की एक कमीशन बनाएंगे। ठीक है, डीलिमिटेशन कमीशन, उसके अंदर जो हेड होगा ना, हेड जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज साहब को हेड बना देंगे, और जो मेंबर्स होंगे इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिशियल्स होते हैं उनको मेंबर बना देंगे। इन लोगों का, इस कमीशन का काम होगा कि ये एनालाइज करेंगे पूरे राज्य के अंदर, पूरे भारत के जितने भी राज्य हैं उनमें से कितनी डाटा के हिसाब से, मतलब पुराना सेंसस के हिसाब से डीलिमिटेशन ये जो कमीशन है ये करेगा बैठ के कि किसने कितने राज्य में से कितने एमपीज की सीट निकालनी है, कितने यूटीज में से कितने एमपीज की सीट निकालनी है, और उन राज्यों में से, उन यूनियन टेरिटरीज में से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स में से कितनी सीट्स निकालनी है, वुमेन रिजर्वेशन के लिए कितनी सीट्स निकालनी है। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज कहां तक सीमित होंगी, ये सारा का सारा काम ये डीलिमिटेशन कमीशन के पास छोड़ दिया गया है कि भाई आप देखो, आपका काम जाने और आप हमारे को पूरा का पूरा डाटा दे देना, हमें तो 850 एमपीज की सीट इंक्रीज करनी है, उसके लिए हम तो सरकार है, हमने बिल पेश कर दिया है। अब आप मुझे बताइएगा कि क्या
एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, दो सवाल हैं। पहला, जो ये सारी एक्सप्लेनेशन आपको समझाई गई है, समझ में आसान रूप से आ गई होगी? अगर फिर भी आपके मन में कोई मंशा है, कोई डाउट है, तो कमेंट बॉक्स के अंदर पूछेगा। दूसरा मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि आप चाहते हो कि पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर जो 543 सीट्स हैं वो बढ़कर 850 सीट्स हो जाएं। आप ऐसा चाहते हो या नहीं, एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक करके प्लीज सभी लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए, शेयर करके लोगों को अवेयरनेस के रूप में जरूर बताइएगा, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग बातें अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताते रहते हैं। कोई बिल को ध्यान से पढ़ता नहीं है कि इस एक्चुअल में इस बिल में बोला क्या गया है। तो ये मैंने पॉइंट टू पॉइंट आपको ये 4 मुद्दे की बातें बताई हैं जो चेंज हुई हैं। पहला, 850 सीट्स। दूसरा, डिलिमिटेशन रूल को चेंज करना। तीसरा, वुमेन के रिजर्वेशन का जो बिल ऑलरेडी 2023 में पास कर दिया गया था, उसके अंदर भी चेंज करके उसको लागू करना। चौथा, डिलिमिटेशन कमीशन को बनाना है, उसमें हेड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज साहब को, और मेंबर्स जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स हैं उनको बना दिया है। इन पे काम छोड़ दिया गया है, बात खत्म। तो वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा, लोगों को शेयर करके अवेयर कर देना प्लीज, ठीक है? ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है सभी तक पहुंचना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।